क्या दिक्कत हुआ कि वृद्धाश्रम में आ गए? खर्चा वर्चा मालिक नहीं दिए। मालिक है ना? हाँ 40,000 के महीना कमाते हैं, कैशियर से रिटायर कह के इतना संपत्ति इतना धन कह के तब भुला लिए लोग। मतलब कि इतना धन और संपत्ति किस काम के, जब वृद्ध होने पे आपको वृद्ध आश्रम में आना पड़ा? उस संपत्ति का क्या मतलब है? शादी कैसे करा दिए, लोग करा दिया शादी उदी, तो सही से नहीं कमा पाता है। घर में बहू है, बहुत सही नहीं मिली। नतीजे करते थे, इसलिए हम चले हैं। अब कोई बात नहीं, घर द्वार फिर गिर पड़ गया, पैसा है जो घर द्वार बढ़ेगा। लड़का है ना अभी? ना तो लड़का है तो कहे ना, एकदम चिंता से दे बैठा लिया। और काम धंधा हम लोग दे में कहता है कि साहस न होता है, तो घर कहाँ से चलेगा। तो पुतो बहुत बहुत बोलती थी, बहुत करती थी। तो फिर आपको सेवा देते हैं? जी, हम इन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा मिलता है। इन लोगों को खाना, कपड़ा, रहना और दवा, इसका व्यवस्था हम लोग बनाते हैं। मुजफ्फरपुर के वृद्ध आश्रम में है, वृंदावन सेवा संस्थान में के थ्रू जो संचालित होता है। यहाँ पर कई वृद्ध देख रहे हैं, उनका शरीर ठीक रहता है, उसमें अपने बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, लेकिन वही जब समय इनका जब ढलता है तो इनका बच्चा जो है इनकी अपनी स्थिति पे छोड़ देता है। कई वृद्ध हैं, इनसे हम आपको बात करवाते हैं आखिर इस स्थिति में पहुंचने का कारण क्या है, अपने बच्चों के लिए जो समय दिया, आखिर इनको क्या पछतावा तो नहीं कहीं हो रहा है कि हम क्या किया और हम इस स्थिति में पहुँचा दिया हमारा बच्चा। आइए हम लोग जानते हैं। आइए हम एक वृद्ध ऐसे हैं, इनसे मिलवाते हैं जिनके पति रहते हुए इनको वृद्ध आश्रम में आना पड़ा। आखिर क्या वजह है कि वृद्ध आश्रम में आए हैं? क्या दिक्कत हुआ कि वृद्ध आश्रम में आ गए? खर्चा वर्चा मालिक नहीं दिए। मालिक है ना? हाँ 40,000 के महीना कमाते हैं, कैशियर से रिटायर। कैशियर से रिटायर है और 40,000 का महीना कमाते हैं। इनके जो हस्बैंड है पोस्ट ऑफिस में पोस्ट ऑफिस में कैशियर थे और 40,000 का महीना माने कमाते हैं और है। और इस वृद्ध का देख लीजिए स्थिति, और आपको मन बाल बच्चा भी है। शादी के दिन उतरा ना। अच्छा। दोबारे वाला। अच्छा पहला देश से एगो लड़का लड़की है, अच्छा। दोबारे शादी के दिन उतरा तो मालिक ऑपरेशन करा लिए। हम लोग बाल बच्चा नहीं है। मतलब कि जो पहले आपकी जो सौतन थी वो आप ही की बहन थी ना, मर गए दूसरा जंग के रहे बखरा अच्छा। के बखरा के। मानो जब आपकी पहली जो सौतन थी वो मर गई, उसके बाद आपका शादी उनसे हुआ। लड़का 1.5 साल के, लड़की 2 साल के। उसमें शादी के तब उसका विरोध न किया कि आपका भी तो एक संतान होना चाहिए? पहले लोग इसे नन विरोध करे, पहले तो एकदम लाजे आदमी नहीं बोलता था। तो बाबूजी बहुत यहाँ से लोग पंच भर पंचायती बहुत कह सुन कह के इतना संपत्ति इतना धन कह के तब भुला लिए लोग। मतलब कि इतना धन और संपत्ति किस काम के, जब वृद्ध होने पे आपको वृद्ध आश्रम में आना पड़ा? उस संपत्ति का क्या मतलब है? मान लीजिए सरकारी नौकरी है, चाहे सौतीला बेटा सब लेता है। नहीं नहीं, बेटा की बात छोड़िए, आपका तो पति है और पति की 40,000 के महीना कमाते हैं, उसकी पत्नी वृद्ध आश्रम में रहे, उस पति को क्या, जबकि 40 पेंशन उठा रहे हैं, उसमें से तो आपको केवल खाना खुराक चाहिए, बुढ़ारी में चाहिए क्या? अच्छा, वो जो बेटा जो है आपको, वो भी तो बेटा ही हुआ, वो कोई फोन करता है, बात उसके करता है? ना ना कुछ मतलब नहीं है। ना और पति कभी आते हैं मिलने? ना, मिलने आते तो यहाँ पर कहला आते, नहीं मिलने आते तो यहाँ पर नहीं रहना। देखिए हम आपको बता दें, इनकी जो पति हैं 40,000 के महीना कमाते हैं, कैशियर से रिटायर है और बुढ़ारी में जो अवस्था है तो देख सक रहे हैं। और इनके साथ मेरे और भी माने कई वृद्ध हैं, इनसे बताते आप कहाँ से हैं? जी सराय सरसाई से। सरसई से? सराय है ना, सरसाई। सरसाई से। हाँ ये बताइए आप यहाँ कैसे चले? चल रहा है सर, मेरे मालिक था ना, बहुत जमीन उनको बहुत थे, गांव में हम धनिक थे, लेकिन सब बेच बात के भाग गए। मालिक भाग गए? हाँ, बेटा हमारा छोटा था। अच्छा। तो सियाना हुआ ना बेटा हमारा, कैसे कैसे हम काम को अपना कैसे समय बिताए कि बेटा सियान हुआ ना, तो ओकरा सब लोग बताए कि सब जमीन तुरे रहो, तो एकदम चिंता से डबल बलाए। आज तो उसको होश नहीं हुआ है सर। तो कैसे शादी कैसे करा दिए, लोग करा दिया शादी उदी, तो सही से नहीं कमा पाता है। घर में बहू है, बहुत सही नहीं मिली। नतीजे करते थे, इसलिए हम चले हैं। अब कोई बात नहीं, घर द्वार फिर गिर पड़ गया, पैसा है जो घर द्वार बढ़ेगा। लड़का है ना अभी? ना तो लड़का है तो कहे ना, एकदम चिंता से दे बैठा लिया। और काम धंधा हम लोग दे में कहता है कि साहस न होता है, तो घर कहाँ से चलेगा। तो पुतो बहुत बहुत बोलती थी, बहुत करती थी। तो ये बोलते हैं कि बहुत अच्छा जमींदार थे इनके पति।
इनके पति जो जमींदार थे और ज़मीन अपना बेच ली, इस इनके लड़का को पता चलता है तो सदमे में चल जाता है, लेकिन शादी विवाह कराते हैं। लेकिन इनकी जो बहू जो मिलती है इनको इस दशा में पहुंचाने का शायद बहू का ही बड़ा हाथ ही बताते हैं। अच्छा ये बताइए, कभी पोता पोती है? पोतो सब बहुत बदमाश है, सब दूसरे है पोता दो। अच्छा कभी मिलने आया है? कभी मिलने आया है? मिलने कहाँ से आएगा बुआ जी, वो तो इतना लठीजा करता था कि वो सब नहीं मिलेगा कोई वैसे नहीं। ये भावुक हो गए हैं, एकदम होना है। क्या कि जब इस वृद्धाश्रम में जो रहेगा आदमी, सबका हर आदमी का अपना परिवार होता है कि हमारे बेटा है, पोता है, पुतो है, साथ में रहे। लेकिन जो अंतिम समय कह सकते वृद्ध होता है तो आदमी को अपना चाहिए, लेकिन वृद्धाश्रम में है। लेकिन हम आपको अभी मिलवाते हैं यहाँ के जो इस सब का आसरा जो दिए हुए हैं, जितना भी वृद्ध देख रहे हैं सभी को आसरा देने वाले, उनसे हम आपको मिलवाते हैं। बाकी जो लोग की सोच कैसी है कि इस वृद्ध आश्रम के लेकर, ये बताइए जो संस्था आप चला रहे हैं जी, ये जो भी वृद्ध हैं उन सबको आप फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा देते हैं? जी, हम इन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा मिलता है। इन लोगों को खाना, कपड़ा, रहना और दवा, इसका व्यवस्था हम लोग बनाते हैं। और शहर के कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं जो सब लोगों को फ्री में इलाज मुहैया कराते हैं, दवा मुहैया कराते हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जो खाने की व्यवस्था बनाते हैं, कुछ कपड़े की व्यवस्था बनाते हैं। जिनको जो चीज़ की सुविधा बुझाता है कि यहाँ अभाव है तो उसको वो लोग पूरा करते हैं। ये बताइए, कुछ लोगों के एनजीओ के नाम से ही सुनता है कि लूट खरोच का धंधा हो गया, क्या ऐसा क्या, इसको कुछ बताइए। लोगों का भावना, आखिर जो लोगों की सोच जो है बदलता क्यों है? जाके आपको एक सेवा कर रहे हैं संस्था में। जी, तो है क्या कि अब लोग जो हैं वो अंदर तक आना नहीं चाहते हैं और सब लोगों को कुछ न कुछ रहता है कि देखिए ये कैसे अच्छे से चल रहा है, कैसे अच्छे से कर रहा है, इस पर भी लोगों को जलन होती है। और जो अपने लोग होते हैं, जो नज़दीक के लोग होते हैं, वो सोचते हैं क्या कि ये रुपया कमाने का एगो फैक्ट्री लगा लिया है, 10 गो बुढ़वा बुढ़िया को ले आया है और यहाँ बैठा के जो है से सबसे पैसा कमाता है, उसके नाम पर पैसा कमाता है। सोचने वालों की तो बहुत ही सोचने वाले की लोगों की जो धारणा है वो इस तरह की है। बताइए, आप लोगों को सरकार के तरफ से कुछ मदद मिलता है? अभी तक तो कुछ नहीं मिला है। नहीं मिला है। हम लोगों ने 1-2 बार प्रयास भी किया है और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी हम लोगों ने प्रयास किया। जैसे रमा देवी हैं, समाज कल्याण की अभी पूरे ऑल ओवर इंडिया की अध्यक्ष हैं, और तो उनसे भी हम लोगों ने बहुत बार आग्रह किया। वो हमारे वृद्धाश्रम में भी आई हैं। आने के बाद जो है वो बहुत अच्छा रिकमेंड करके गई। वो बोली क्या कि आप हमारे यहाँ जो है सो हम जब दिल्ली जाते हैं तो आप लोग आइए और आके मिलिए और जो प्रोजेक्ट है उसको जो है हमको दीजिए बनवा के। हाँ, 10-15 हज़ार रुपया खर्चा भी हम लोग का हुआ और उसके बाद हम लोग दिल्ली गए, जाके उनको दिए भी, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ है। जब भी उनसे बात, आश्वासन मिला है केवल। जी, जब भी उनसे अभी भी बात होती है, 1-1.5 साल से इस प्रोसेस में हम लोग लगे हुए हैं और सप्ताह में 10 दिन पर 15 दिन पर उनको फ़ोन करते हैं। जब मुजफ्फरपुर आती हैं तो जाके मिलते भी हैं, लेकिन अब तक तो कुछ नहीं की हैं। कह रही हैं कि जहाँ प्रोसेस में है बुआ, आप चिंता मत करें, आप लोग घबराइए मत। अपना पॉकेट से बेचारी 1-आध बार 2-4 हज़ार रुपया भी दी हैं, लेकिन कहीं है क्या कि जो सरकार का प्रोसेस है उस प्रोसेस से होगा, तो वही हम लोग प्रोसेस में लगे हुए हैं। बहुत ही सेवा करते हैं और करते रहे, हम लोग को बहुत अच्छा रहेगा। इसी में हम बताते हैं कि इस संस्था में आपको बिहार के अलावे बिहार के अलग स्टेट से भी आए हुए, बंगाल से, इनसे हम 2 शब्द जानेंगे कि बिहार में इस संस्था चलता है, खास बिहार के मुजफ्फरपुर में, और यहाँ पे बंगाल से आए हुए एक वृद्ध है। ये बताइए, यहाँ पर क्या कष्ट हुआ कि बंगाल से बिहार आ गए इस आश्रम में? कहीं चांस नहीं मिला और भिक्षा नहीं मांगेंगे। बंगाल ये वेस्ट बंगाल का लड़का लड़की है ना? लड़का लड़की है, शादी हो गया, लड़का मर गया, शादी करके वो अनसेटिस्फाइड हुआ। हम लोगों को बूढ़ा बूढ़ी को घर द्वार बिक्री करना पड़ा। टाटा मोटर्स में काम करने वाला अच्छा दिन गुजर रहा था,
लेकिन सब बिगड़बाई हो गया। लड़का जो एक तो लव मैरिज करके लाया, वो ला के पहले तो बूढ़ा बूढ़ी को हटाया, फिर लड़का को दारू पी पी के साला उसका लिवर खराब हो गया। डॉक्टर बोलते एक बूंद खाएगा तो कोई बचाने वाला नहीं होगा। लड़का को रास्ता मिल गया, तब तो पंखा का हुक देखने का क्या दरकार है। नीचे से पा फूला हुआ था, 4 ताला बिल्डिंग से नीचे में एक उसका दोस्त जा रहा था, उसको बुलाया, सुनो सुनो उस फलाना दुकान में ये स्लिप लेके दे देगा, 1000 रुपये हमको मिलता है, 4 पाउच ले आना, बस। हर राज्य से, हर जिला से आपको इस वृद्धाश्रम में आदमी मिलेंगे और अपनी माने जब शरीर काम करता है तब तक अपने बच्चों के लिए, अपने बीवी के लिए काम करते हैं। जब बुढ़ाड़ी आते हैं तो लोग वही बीवी बच्चे आश्रम में छोड़ जाते हैं। उस बच्चे के लिए और उस घर वालों के लिए आप क्या, आपका कमेंट है, आप कमेंट के माध्यम से उनको बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।